गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। मैं अमलेश कुमार। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एग्ज़ाम जब आपके चल रहे हों तो क्या क्या पॉइंट्स पर आप ध्यान दें जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर सकें। एक्चुअली ये देखा गया है कि एग्ज़ाम के टेंशन में बच्चे लोग जो हैं वह अपने टाइम टेबल और रूटीन और जो डेली डाइट होते हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स पर फोकस करूं ताकि आप उस पॉइंट्स को फोकस करें और उसको फॉलो करें तो आपको एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो। चलिए पॉइंट नंबर 1 का बात करते हैं। देखिए, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या एग्ज़ाम आपका नियर बाई है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप क्वेश्चंस के पैटर्न को पकड़िए, क्योंकि यू पीपल आर नोइंग दैट अ स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन द हार्ड वर्क। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि एग्ज़ाम होने वाला है और तुरंत जो है वह बुक्स वगैरह कॉपी वगैरह पूरा जो है वह एग्ज़ाम के समय जो है वो निकाल कर पढ़ना शुरू करते हैं। बट हाउ दे हैव टू स्टार्ट लर्निंग दे डोंट नो। वह चाहते हैं कि कम समय में पूरे के पूरे बुक्स को पढ़ लें। तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल कि आप शॉर्ट टाइम में पूरे के पूरे बुक को पढ़ लें और एज इट इज़ आप एग्ज़ाम में लिख पाएँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट है 80-20 का। आपको सबसे पहले जो है आपको क्वेश्चंस का पैटर्न पकड़ना होगा और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या लास्ट 3 4 5 ईयर्स का जो क्वेश्चन पेपर को आप देखें और उस सारे क्वेश्चंस को पकड़ें जो बार बार आ रहा हो और कितने नंबर का आ रहा है उसको आप ध्यान दें। अब इस तरह से क्वेश्चंस को आप पकड़ ले तो आपके सैम्पल पेपर या लास्ट या प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर 2 3 साल के क्वेश्चन पेपर से आपको करीब करीब 80% जो है आपका पैटर्न पता चल जाएगा और उसके आधार से तैयारी करेंगे आप तो क्वेश्चंस को आप आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। दूसरा पॉइंट जो है वह क्या होता है कि एग्ज़ाम के समय में जो है ना सेल्फ बिलीव नहीं हो पाता। आप लोग का ध्यान रखेंगे, सेल्फ बिलीव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज सेल्फ बिलीव? वॉट एवर यू हैव लर्न फॉर द एग्जामिनेशन उस पर आपको विश्वास होना चाहिए कि जो हम पढ़ें वह सही पढ़ें और यही एग्ज़ाम में लिखेंगे हम। और उसी को आप रिवाइज़ करें। किस तरह से रिवाइज़ करें? दूसरे बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं करना है। मैं खासकर बात कर रहा हूँ कि जब आपका एग्ज़ाम चल रहा हो या एग्ज़ाम आप देने जा रहे हों तो जो भी पॉइंट्स जो भी स्टडी मटेरियल्स तैयार किए हैं उस पर आपको बिलीव होना चाहिए कि वॉट एवर नोट्स आई हैव प्रिपेयर्ड वह करेक्ट है, उसका प्रिपरेशन करें आप। नेक्स्ट जो है वो डिच डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि एक हुमर्स हो जाता है कि नहीं क्वेश्चंस जो है वह हार्ड आने वाला है, बच्चा बोला नो दिस टाइम क्वेश्चन इज मीन्स क्वेश्चंस जो हैं वह पैटर्न या क्वेश्चंस जो आएंगे वो बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, सर बोल रहे थे, मैडम बोल रहे थे, कभी व्हाट्सअप मैसेज में आप देख लेते हैं। तो उससे नहीं है। आप जो तैयारी किए हैं, जो सिलेबस है, जो पैटर्न आप तैयार किए हैं उसके अनुसार से आप तैयारी करेंगे और अडिग रहेंगे अपने प्रिपरेशन पर। दूसरी बात क्या होता है कि आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या फिर जो भी आपके पास मटेरियल्स हैं उसको आप उतना ही यूज करें जितना यूज करना हो। खासकर मैं बात करूं तो एग्ज़ाम के समय मोबाइल फ़ोन का या लैपटॉप का। यदि कुछ स्टडी मटेरियल्स आपके मोबाइल फ़ोन में है, लैपटॉप में है तो बस उसी भर आप यूज करें। ऐसा ना हो कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सअप में से देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, उसकी तरफ से कुछ व्हाट्सअप में मांग रहे हैं, बिकॉज ये आपको डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। और यदि एग्ज़ाम में आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एग्ज़ाम देने से पहले डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर आप अच्छे नंबर नहीं ले पाते हैं। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक का। बहुत सारे बच्चे जो हैं वह क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट में क्वेश्चन बैंक ले आते हैं और उसको सॉल्व करने लगते हैं। बट क्वेश्चन बैंक उन लोगों के लिए अच्छा है जो पूरा सिलेबस का तैयारी कर चुके हैं और वह बेटर प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन बना रहे हैं। उससे क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक आपका हेल्पफुल होता है किस लिए? टाइम को मैनेज करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं वह शॉर्ट टाइम में चाहते हैं कि नहीं हम अच्छे ढंग से थोड़ा मार्क्स अच्छा स्कोर कर लें, तो क्वेश्चन बैंक उनके लिए बेनिफिशियल होता है। उससे क्वेश्चन बैंक से वह क्वेश्चंस को आप याद कर सकते हैं उससे। बट यदि इफ़ यू वांट टू स्कोर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिलेबस पहले कंप्लीट कीजिए एंड देन टाइम मैनेजमेंट के लिए आप क्वेश्चन बैंक को यूज करें। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो स्टडी मटेरियल्स। मैंने अभी भी बताया स्टडी मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एग्ज़ाम के समय। आप यदि आप बुक्स मार्केट से ला रहे हैं, आप नेट से कलेक्ट कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर एग्जामिनेशन। करना क्या होगा आपको कि जो भी स्टडी मटेरियल आपके पास आप ड्यूरिंग स्टडी में आप जो किए हुए हैं
उससे आप कोशिश करें कि शॉर्ट नोट बना कर रखें, जिससे कि आप उसको कम समय में याद कर सकें। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम से 1-2 घंटे पहले एक बार आप याद कर सकें, रोट लर्निंग कर सकें आप, ठीक है? तो इस पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ स्टडी। नेक्स्ट जो पॉइंट फोकस करना है, प्रोसेस ऑफ स्टडी। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टडी करने का सही तरीका क्या है। जिस प्रकार से कोई भी काम करने का एक सही प्रोसीजर होता है, आप उसके अनुसार करते हैं तभी वह चीज़ परफेक्ट होता है। तो स्टडी आप किस तरह से करें, आपका एग्ज़ाम, जिस पेपर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास कितना समय है और कैसे आप उसको आप उस तरह से प्रिपेयर करें, ठीक है? और नेक्स्ट जो है वह रूटीन चेंज नहीं करना है, डेली रूटीन चेंज नहीं करना। इसका मतलब क्या है कि आपका रूटीन, यदि आपको 6 to 10 रात को पढ़ने का समय है और यदि कल आप पेपर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रात को आप पूरा रात भर जग लिए हैं, 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक आप जग लिए हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो वह क्या होगा कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा और जो भी कुछ याद है वो आप सही ढंग से आप उसको लिख नहीं पाएंगे। तो एग्ज़ाम के समय में आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कम से कम 7 से 8 आवर्स का नींद ज़रूर लें। एंड एग्ज़ाम जो है आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम इसका डर नहीं होना चाहिए। डर को आप जो है ना उसको हटा दें। आपको बस यही करना है कि व्हाटएवर आई हैव लर्न, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे और हम लिखेंगे। जस्ट ट्रीट लाइक दैट ना, कि व्हेन यू विल गेट द क्वेश्चन पेपर द थिंक दैट कि जैसे क्या होता है कि पाकिस्तानी आर्मी यदि इंडियन आर्मी के पास आ जाए तो क्या होगा। इंडियन आर्मी के पास रिसोर्सेस हो या ना हो, उसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि हमें इसे भगाना है या मारना है। यू हैव टू थिंक लाइक दिस। पॉजिटिव वे में थिंक करेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। और आई होप whatever points I have discussed in this video, all the points may help you in examination. एक लास्ट में मैं बता दूं कि when you will get the question paper ना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, घबरा जाते हैं। फर्स्ट का 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं तो वो डर जाते हैं कि अरे अब तो क्या होगा, पूरा का पूरा एग्ज़ाम में पास नहीं कर पाएंगे। नो, इट्स अ वेरी रॉन्ग वे। क्वेश्चन पेपर को आप आसानी से एक बार जो है उसको देखिए और पूरे क्वेश्चंस को, बिकॉज यू विल गेट टाइम, 15 मिनट्स आप टाइम मिलता है क्वेश्चन पेपर रीडिंग करने के लिए। तो उस 15 मिनट में आप क्वेश्चन को आराम से, जो आता है ठीक है, जो नहीं आता नहीं आता है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ 70 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपका फर्स्ट में 1-2 क्वेश्चन नहीं आता, इसका मतलब आप उसको नहीं लिख पाएंगे, आप फेल कर जाएंगे। नो, आपके 70 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ सकता है, बट आपको हौसला रखना है। आपको पूरे क्वेश्चंस को, आप पूरे जो क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करें और उस बीच में आपको जो क्वेश्चन आता है उसको टिक करें कि फर्स्ट आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, और जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप सॉल्व करें, और जो नहीं आते हैं लास्ट में जो आता हुआ क्वेश्चन आप बना लें, एंड जो नहीं आता है एंड देन थिंक कि इसमें क्या और कर सकते हैं, एंड ट्राई टू फाइंड कि यदि कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो हर एक वर्ड को आप सोचें, हर एक वर्ड को फाइंड करें कि इसका मतलब कभी आप क्लास में डिस्कशन हुआ है, इसका कुछ मतलब है, एक वर्ड का भी है, तो लास्ट मोमेंट पर आप उसके बारे में लिख लें। वंस अगेन आई एम टेलिंग टू यू पीपल दैट जो क्वेश्चंस आते हैं ड्यूरिंग 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर रीड करते उसमें आप टिक कर लें एंड उसी क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो आई होप जो हम डिस्कस किए हैं, जो पॉइंट डिस्कस किए हैं, आप उसको फॉलो करें एंड इट में कि ये सारे पॉइंट्स आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।